पिशोर दिए गलिए अस्सलाम वालेकुम पिशोरियो, अस्सलाम वालेकुम पेशावर, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं वा तुहाड़ा दोस्त, तुहाड़ा होस्ट सलमान अल्ताफ ते मेरे नाल हुन तुहाड़ी फेवरेट मिस ज़ारा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? यकीनन तुसी ठीक हो ते सलमान भी ठीक ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਸਲਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੀ ਕਿ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਰਮਾਸੋ ਤੁਸੀਂ मेरे अंदर आज बड़े डिस्टर्ब दे जज्बात हुन। अच्छा पूरा साड़ा मुल्क सैलाब दी जद च आ चुका वे बिल्कुल। ते यकीनन अल्लाह दी साढ़े मुल्क ते शायद हिस्ट्री दी सबसे बड़ी एक आजमाइश आ गई है। इस कोई शक नहींगा। मैं वाकई कार भी टठिन लोगों के मुहल्ले लोगों के शहर बह गए तो यकीनन उन्होंने वास्ते वो कयामत का मंजर हो सी। बिल्कुल लेकिन मैं ये सोचना वा कि असी आज स्क्रीन ते गल कर रहे हैं अगर उस तंबू च होंदे वाकई जेड़े डिसप्लेस्ड लोगों के कार बन गए उन बच्चों दे विच होंदे जेड़े आदि उन एसी या हीटर दे सोने दे बिल्कुल ते ना उन्हां दा कोई चाचे दा घर बचा ते ना उन्हां दा कोई आस उम्मीद बची। तुहाने गल इतनी सीरियस कर दी है ना, मैं तुहानू बतावा कि कल एक पोस्ट मेरी नज़र तलों गुजरी है। इसी तरह कोई सैलाब दी पोस्ट है, मलबे दे तले बच्चा दफन है ते उसदे सिर्फ हाथ इस तरह बाहर हैं बच्चे दे। यकीन करो मैं मतलब तुसी भी साहिब औलाद हो, मैं भी खुदा साडे बच्चों नू अपनी अमान विच रखे। मैं अपने बच्चियां नू देख देख के रोंदी रही हां सारी रात ते वो तस्वीर मेरे जहन च फिर दी आई। तुहाने ते उस लाश का जिक्र किया है ना जड़ी साने देखी है बिल्कुल ते बड़ी वो सिसकियां बड़ी वो आवाज़ां बिल्कुल बड़े वो हाथ बड़े वो जज्बात वो साने नहीं देखे। एक बंदे दा रोज़गार उसदा माल मवेशी होंदा है। बिल्कुल वो रोज़गार नू रोवे, कारोबार नू रोवे, दोस्त यार नू रोवे, कार बार नू रोवे, बिल्कुल वो किस नू रोवे ते किस दे अगे रोवे। वो सजदा करना चाहे तो उसको ज़मीन ना मिले, बिल्कुल और सोना चाहे तो इसको बिस्तर ना मिले, इसी तरह और रोना चाहे तो इसको कोई कोना ना मिले, कोई सहारा ना मिले। इसी तरह मैं बेबस ते बड़ा छोटा महसूस करना वा कि मैं सैटल्ड हाँ बिल्कुल ते कार सो सकना वा बिल्कुल ते वो बच्चियां जिन्हां दे लुपटे पानी च बह गए ते वो मावां जो चाह के भी अपने बच्चे नू बहते दरिया दे पानी च रोक ना सकियां। अल्लाह अकबर क्यों होया उसी रात कार सुते उसन सुबह पानी अधे कार दे कोल ते वत कार ही ना रिया उसी क्या उन्हां दा बना उसी क्या उन्हां दे जज्बात उसन। बिल्कुल। अच्छा तुहानू कुछ याद अगर आंदा होवे ना ते आज से कुछ अर्सा पहले जदों नौशहरा तक सैलाब आ गया या के हालात उस टाइम गुजरे ना वो भी एक बड़ी सख्त कड़ी साने गुजारी। फिर उसके बाद साढ़े उते कोविड का एक अजाब नाजिल हो गया, खुदा ने सानू बड़े एक सख्त वक्त चो कढ़ा वे। नेशन एज अ नेशन के कहंदे हो तुसी? पाकिस्तान कौम विच एक कमाल ते बहरहाल देखा गया वे कि मुसीबत दी घड़ी विच सारे एक हो जांदे। बिल्कुल मैं सिर्फ उम्मीद ते दुआ कर सकना वा कि नेशन एक बार फिर खलोवे। अनफॉर्चुनेटली नेशन ते बलूचिस्तान बह गया वे, सिंध बह गया वे, KPK काफ़ी इलाके मुतासर हो गए। मैं सिर्फ ये उम्मीद कर सकना वा कि कौम एक बार फिर खलोसी, दवाई देने वाला दवाई देसी, पढ़ाई देने वाला पढ़ाई देसी। शायद स्कूल ना रह गए हुए, लेकिन हो सकता है कुछ शजर तले कोई उस्ताद शागिर्दां नू बिठा के वह तालीम तरबियत देसी बिल्कुल ते जिंदगी दा कारवान परवरदिगार करे कि फिर चल पड़े। इंशाअल्लाह राब्ते मुनक़ता हो गए, बिल्कुल खुराक किस तरह पहुंची, दवाई किस तरह पहुंची, उस तरफ जड़ी फसलां तैयार रहियां उस दी शॉर्टेज दी सूरत विच पाकिस्तान विच महंगाई दा क्या आलम होसी वल्लाहु आलम। सख्त दौर इस टाइम असी गुजरने पे हां। नाज़रीन साड़ा नंबर तुहाड़ी स्क्रीन ते जरूर आंदा पिया उसी या आसी, प्लीज़ सानू कॉल करके अपने जज्बात का इजहार करो ते साड़ी इसलाह दे वास्ते साढ़े पिशोरी भैन भरावां नू ये बताओ कि असी किस तरह इस लम्हा फिक्रिया इस जड़ी नागहानी दी एक फिजा बन गई उस किस तरह असी पिशोरी साड़ा पिशोर
ਜੋ ਕਿ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਬਾਂਟ ਸਕਨੇ ਆ। ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ। अच्छा सलमान साहब, ये बताओ कि आज साढ़े गेस्ट कौन हैं? असी अपने गेस्ट की तरफ जासी हाँ कदों ते असी क्योंकि नाजरीन इंतजार करते पे वन कि साढ़े नाल हमेशा एक मेहमान होंदे न कि कैसो आज दे मेहमान मैं मेहमान नू दावत देने से पहले एक बंदे ने अंकल सरगम को पूछा अच्छा कि अशरफुल मखलूकात कौन होंदे न? उन्होंने बड़ा एक तारीखी जवाब दिता कि ग्रेड 11 से 16 तक मखलूक होंदे न ते ग्रेड 16 से उत्ते चले जावन तो अशरफुल मखलूकात हो जाते। आज दी साडी गेस्ट एक एक्शन मतलब अशरफुल मखलूकात ग्रेड 18 दी एक अफसरा हुकूमत दे नाल हुकूमती एक इदारे दे नाल मुंसलिक हुन। शी इज़ अ सिविल इंजीनियर सर्विंग एज अ सीनियर in a government sector. She happens to be the first inductee, माशाल्लाह, first female inductee of KPK. साढ़े पिशोर दी एक बच्ची, साढ़े पिशोर दा फखर, साढ़े पिशोर दा फखर, साढ़े पिशोर दी एक सोच उन बच्चियां वास्ते जड़ी ये सोच दियन कि असी पढ़ लिख के क्या वाकई मुल्क दे काम आ सकने आ। बिल्कुल आ सकते हो। साढ़े नाल आज तशरीफ फरमा उन मिसेस फरीहा, माजरत चाहना वहाँ मिसेस फरीहा असल में मेरी बेगम दी सहेली भी हैं ते वो प्रेशर आ गया हुए जी, उसका नाम दिमाग पे आ गया हुए। फरीहा कैसे हो तुसी? Thank you so much Salman bhai, Zara and K2 channel for inviting me on this occasion, on this studio, on this program. और बहुत अच्छा लगता पिया इधर आके, बहुत अच्छा लगता पिया। थोड़ी बड़ी मेहरबानी कि तुआने इतने अच्छे तरीके नाल मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। उससे पहले तुआने सैलाब दा जिक्र किया है, तुआने अपने अल्फाज से अपने जज्बात दा तुआने ते ज़ारा ने अपना जज्बात दा ख्याल दा इजहार किया है, मगर मेरे कोल तो शायद वर्ड्स भी नहीं गए कि इस कैलेमिटी, नेचुरल कैलेमिटी दे उत्ते शायद मैं कुछ वर्ड्स भी बोल सकां या अपने दुख दा या दर्द दा इजहार भी कर सकां। मगर चूँकि अल्लाह की तरफ एक कैलेमिटी आई है तो लिहाजा मैंने सोचा कि आप थैंक्स से नाल मैं उसका भी जिक्र कर लवां, उसे ते बात आने आ गल करने आ। सानू तो अफसोस है ना कि पुल चले गए, रोड्स चली गई, इमारतां टह पईयां, लेकिन एक इंजीनियर ने ते बिलखसूस एक सिविल इंजीनियर ने वो ईंट दे नाल ईंट मिला के उस इमारत नू, उस पुल नू, उस रोड नू बढ़ाया हुंदा है। ते एक फील्ड दा जड़ा इंजीनियर है वो अपना आराम घर बार छोड़ के सुबह सवेरे 6 बजे ते राती 8 बजे ते बड़ी सोशल लाइफ नू कंडेम करके बड़े बड़े एक रिस्क दे दहाने ते कदी पुलां ते चढ़ा हुंदा है, कदी इमारतां ते चढ़ा हुंदा है, कदी लेंटर पिया पैंदा हुंदा है। ते तुहाडे एक एज एन इंजीनियर के जज्बात हो शहर दे शहर रोड पे? सलमान भाई तुआने के सवेरे मॉर्निंग 6 to 8 दिस इज़ नॉट ट्रू इन सच केसेस। असी डे एंड नाइट साढ़े इंजीनियर्स पिरा या असी या साढ़े नाल जेड़े और साढ़े एक्सीएन साहिबान होन, डे एंड नाइट दे आर एट द स्पॉट और दे आर ट्राइंग टू क्लियर द रोड्स। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है उसदे विच ते साड़ी फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा यही होंदी है कि ह्यूमन लाइफ नू सेफ किया जाए। फर्स्ट प्रायोरिटी साड़ी यही है कि इसी बात अल्लाह ताला खैर करे तो अल्लाह पाक करे कि फ्लड्स वगैरह खत्म हो जावन। तो उसी बात तुहानू पता है वत साढ़े वैसे तो एक चूँकि इधर तो एमरजेंसी भी नाफिज हो गई है साढ़े डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट KP दी मैं स्पैसिफिकली गल करसा, आफत सारे मुल्क की तकरीबन ज़्यादा एरियाज ही चाहिए। तो असी डे एंड नाइट साढ़े इंजीनियर्स उत्ते खलोसन असी खलोने आ ते असी लोगों वास्ते कोशिश करने आ कि एटलीस्ट रोड क्लियर हो जाए या रोड दी एक्सेस दूसरे एरिया तक मिल जाए कि लोगों को जड़े बंदे उधर बैठे हैं उन्होंने बचाया जा सके या खुराक पहुंचाई जा सके, जो भी साढ़े वास्ते होंदा है। फर्स्ट साड़ा यही एम होंदा है जब एमरजेंसी नाफिज होंदी है, भावें वो इंजीनियर है, डॉक्टर है, पुलिस है या वट एवर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, बल्कि बीइंग ए ह्यूमन असी सारे तुसी असी कि ह्यूमन लाइफ नू किसी तरह भी बचाया जा सके। बिल्कुल इसी तरह ही साढ़े सामने तो एक तैयार इंजीनियर आके बैठ गई है। इस दे पीछे एक बड़ी लंबी दास्तान, एक बड़ी लंबी जदोजहद, तालीम से लैके प्रोफेशन से लैके कार बार से लैके बच्चों से लैके ससुराल निभाने से लैके ते
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣੇ ਤੱਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਵੀਲ ਸਫ਼ਰ ਹੋ ਸੀ ਯਕੀਨਨ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋ ਸੁਣ ਕੇ इतनी एक पढ़ाई है या इतनी कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ है, what is a future of an engineer or a doctor or a pilot or a profession? और खास तौर ते पिशावर दे हवाले नाल क्योंकि बाहर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ इस्लामाबाद कराची लाहौर ਸਾਡੇ इधर पिशावर से माहौल थोड़ा जिहा डिफरेंट है। बिल्कुल तुहाने दोनों ने बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया है। इस सवाल ते इत्थे रहसी है क्योंकि सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। तुसी इसनु कंटिन्यू रखो, मनु लगता है कि एक ब्रेक लेनी है लेकिन तुसी प्लीज रिपीट करो शॉर्टली। ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋ। ब्रेक सी बात है ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਓ ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ ਫਰੀਆ ਕੋਲੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ। गलिए पिशोर दिए गलिए, हम पिशोर दिए गलिए, पिशोर दिए गलिए। पिशोर दिए गलिए, हम पिशोर दिए गलिए, पिशोर दिए गलिए। ਮਿਜ਼ਾਰਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੈਲਿਡ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਵਾਜ਼ਨਾ ਕरें, ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਲਾਹੌਰ, ਕਰਾਚੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਵਾਤੀਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਰਕ এনवायरमेंट ਔਰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਸਿੰਸ ਯੂ ਆਰ ਅ ਪਾਇਨੀਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਹੋ ਜਿਸ ਦਾ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ हुकूमत ਦੇ सबसे केपी ਦੇ सबसे बड़े महकमे ਦੇ ਵਿੱਚ, that is CNW डिपार्टमेंट। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦਾ ਵਰਕ ਕਲਚਰ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰਡ ਟੂ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦ ਕੰਟਰੀ? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है तुहाने। मैं जो बहुत शुक्रिया जी। डेफिनेटली सवाल सारे अच्छे ने सारे ही अच्छे होने कोई जरा ज्यादा तुहाने मेरी दुखती रखते हाथ रख दिता है ना, क्योंकि मैं फर्स्ट इंजीनियर आई हाँ ਤੇ ਕੇਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇਧਰ ਕੇਪੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇ कि इधर मेल ही ज़्यादा वर्किंग करते हैं। शुरू में जब फर्स्ट इंजीनियर आई हैं तो सब लोग एकदम शॉक हो जाते, आप इंजीनियर हैं, आप इंजीनियर हैं। मैंने ऑफिस से कितना अरसा हो गया वे ਤੁਹਾਡੀ? मैं तकरीबन 11 इयर्स मेरी जॉब ਨੂੰ। तो मतलब 15-16 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਏਜ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਤਾ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ? ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮੋਮੈਂਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਡੂ ਵਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੋ ਸਾਡੀ ਫਰੀਆ ਨਹੀਂ ਗੀ ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕਰ रहा एंड ऑन लाइटर पार्ट एज वेल। हाँ साने वर्क साने भी मिठाई खादी है। ओ बात ते मैं ही रह गई हां बस। अच्छा साडे कोल एक कॉलर होन फरिया साडे प्रोग्राम दा सबसे खूबसूरत हिस्सा होंदा है कि जदों कॉलर आंदे ने क्योंकि इन्हां दी वजह तो साडा प्रोग्राम आज प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब ते किथों पे गल कर दियो जी? शहजाद खान गल करना है अक्तबार काकूल विचों। कैसे हो जी तुसी? काकूल माशाअल्लाह। क्या हाल है तुहाडा? ठीक ठाक? ठीक ठाक जी। सर आज दा साडा टॉपिक है सैलाब ते पूरा मुल्क यकीनन उस दी जद विच है। अब्टाबाद दा सुनाओ क्या हालात हुन थे? जी अक्तबाद ते मौसम बेहतरीन है। मैं तुसा नाले गल करना चाहना कि जेड़ा पिशोर दी गली दा रैप सॉन्ग है ना जी जी उस तरह दा रैप सॉन्ग ने भी लिखा है। मैं उस तरह दा रैप नाल पूरी दुनिया विच लोकां सुन के ले उस तरह दा रैप सॉन्ग बेशक साड़ी पहचान है ते साड़ी टीम दा हिस्सा रहा है शाजी जड़ा उसका लीड सिंगर है ते एक बड़ा ही खूबसूरत साढ़े कल्चर की अक्कासी करदा होया साढ़े जज्बात की अक्कासी करदा होया वो रैप है ते मैं उम्मीद कर रहा हूँ उस तरह दे रैप आसुन ते साड़ी इनको ज़बान इंशाअल्लाह उसका वध बोलबाला उसी। जी जी सेम उस तरह दा सर मैं भी बढ़ाया है ना कदे तुसी चाहो ते थोड़ा जा मैं गुनगुना छोड़ा। अच्छा साडा बड़ा एक खूबसूरत सेगमेंट है तुसी जरूर गुनगुनाना लेकिन साडा एक सेगमेंट है साडा WhatsApp नंबर आसी तुहाडी स्क्रीन ते प्लीज उसका एक क्लिप बढ़ा के उस WhatsApp नंबर ते भेजो कि असी अगले हफ्ते तुहाडा और रैप सॉन्ग न सिर्फ चलाइए बल्कि पूरी दुनिया उसको देख सी इंशाअल्लाह। जी जी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया तुहाने कॉल की है। अच्छा नाजरीन चूंकि आज का टॉपिक सैलाब है तो मैं नहीं समझदा वां कि सैलाब के दिन ते कोई इस तरह का कोई रैप सॉन्ग या वो होए लेकिन जरूर इस तरह का रैप सॉन्ग सानू सुनना चाहिए। तो असी वापस आने फरिया तुहाडे वल कि एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी दे विच
आज से लगभग 11 साल पहले ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆਇਆ ਕੀ ਹਰਡਲਸ ਆਈਆਂ ਜੀ चूंकि मैं फर्स्ट फीमेल इंजीनियर आई हाँ लड़कियां तो और भी कम कर दियां खो बीइंग एन इंजीनियर आई फेस्ड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑल्दो कि मैनू मेरे सीनियर्स ने सपोर्ट भी किया है खो कई जगह इजी होंदी है जी साढ़े वास्ते बड़े प्रॉब्लमैटिक हो जाती है उन्होंने मैनेज करना मेरी मैं मैरिड भी आई हाँ मेरे नाल मेरे बच्चे भी होंदे आए मेरे इन लॉज भी आए ते उन सब इन-लॉज भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ नहीं जी इन लॉज मेरे नाल नहीं जाते खो मैं इन लॉज नू लैके अपनी फैमिली चलानी भी आई बिल्कुल बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि केपी दे कल्चर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਨ-ਲॉज ਨੂੰ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਇतना ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਈ 2022 ਚ ਇਸੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋਈ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਕਾਰ ਲੈ ਲਿਆ फर्स्ट अप्रैल तो ਤੁਹਾਨੇ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਉਸੇ ਕਿਸਾਨੇ ਕਾਰ ਬਦਲ ਛੋੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੁਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਾਫਾ ਸਰਵ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਪਿਸ਼ਾਵਰੀ ਕਹਿਵਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਾਵਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਾਰ ਖਾਣਾ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ जी बिल्कुल मैं कुकिंग आप करनी सबसे ते कार अच्छी भी चीज इन्होंने- बनाते हो कुकिंग में इतनी एक्सपर्ट नहीं गया खो आई थिंक दाल चावल अच्छे बना लेना ज्यादा बड़ी चीज ना कहना मत कैसे ने लेके आओ ਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲ ਛੋੜਾ ਹੈ अच्छा ਤੇ ਕੁਕਿੰਗ ਇਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ अच्छा ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਇਹ ਹੋਏ ਕਿ ਤਕਨੀਕ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਲਾਇਆ। ਦਾਵਤ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ मेरी ਸਕਦਾ तरफों जी तुसी इनवाइटेड हो एवरी टाइम तुसी आओ ना आओ ज़ारा मैडम जरूर आओ जरूर देख लो बात ना कहना नहीं ये ते देखो इन्हां नाल ते साड़ा जी ਅੱਛਾ ਜੀ ਕੁਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਯਕੀਨਨ ਸਕੂਲ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਜੌਬ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਵਾਸ ਇਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟੂ ਟੇਕ ਆਲ ਦ ਥਿੰਗਸ ਅਲੋਂਗ बिल्कुल बिल्कुल इट वाज वेरी डिफिकल्ट मैंने जिस तरह मैनेज किया है वो काफ़ी डिफिकल्ट है इतना इजी नहीं आया ये पूरा जो जर्नी है मेरा या स्टिल आई एम डूइंग द सेम and with the same मेरी यानी कि changes exactly with the same problems with the same routine it's the better word I think अच्छा ਤੁਸੀਂ ਇਹ बताओ कि तुमने ਇਹ फील्ड क्यों चूज ਕੀਤੀ ਹੈ बस एक या तुक्का लगा शौक आया नहीं या जी नहीं एक शौक आया ते आज तुमने एक क्वेश्चन पूछा तो बता दो मैं जरा अपनी जिंदगी मौत से फैसले इस्तिखारे बेस्ड करनी है तो मैंने FECC बाद जरा इस्तिखारा किया अच्छा ते उस चीज मुझे बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस आया ते यानी ये इस प्रोग्राम के तवसत नाल तो हो सकता है बहुत मौजू ना होए लेकिन किस तरह का इशारा मिलता है इस इस्तिखारे कि बंदा ये डिसीजन ले छोड़े कि मैं सिविल इंजीनियर बन सकता अच्छा ये देखो मैं थोड़ा बहुत इतना ज़्यादा तो नहीं समझनी इस्लाम नू मगर थोड़ा बहुत मैंने कुछ 8 पारस तक भी पढ़ा है तो मेरा ये होंदे ज़रूरी नहीं गा कि तुहानू ख्वाब भी आवे कोई आप थोड़े वास्ते एक रास्ता बनना शुरू हो जाता है या ना दी तरफ या हाँ दी तरफ खैर मनु टू द पॉइंट ड्रीम आया कि मेरे मैथ्स के पेपर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आए माशाल्लाह तो असल उसके बाद असल माशाल्लाह मेरे अच्छे मार्क्स है 96 आउट ऑफ 100 बस माशाल्लाह मैथ हमारी जी मैथ साड़ी मेरे शुरू साथ से मेरे भी स्ट्रांग है 96 नंबर है ते मैं 4 साल ए सोचना ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਟਰੂ ਹੈ क्यों नहीं गए हो ना हां ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ verify ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਰਨਾ ਮਾਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कौन होंदा खुदा दी बंदी ए पिशोर ए इस ते कौन होंदा ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ अच्छा ਸਬਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਕੋਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾ ਲਿਆ मैंने मिसेस को ना पूछो उसकी वजह ए कि वा तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਤੇ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵੀ ਨੰਬਰ ਬਤਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਾ ਆ ਜਾਓ ਓਹੋ ਬਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਸੀ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਸਤਿਖਾਰਾ ਤੇ ਇਸਤਿਖਾਰੇ ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥਸ ਚ ਤੁਹਾਡੇ 100 ਨੰਬਰ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਦੇਖੋ ਮੈਥਸ ਤੇ ਬਾਇਓ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ FSC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕਿ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ wat ਉਸੇ ਬਾਅਦ ਮੈंने ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ UET ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ MSc ਬਾਅਦ UET ਪਿਸ਼ੋਰ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਪਿਸ਼ੋਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫॉर अ फीमेल स्टूडेंट अराउंड 15 और 16 इयर्स बैक के एनवायरनमेंट आया जी साढ़े टाइम ते एनवायरनमेंट बहुत अच्छा आया असी भी फर्स्ट बैच आया जिसदे विच लड़कियां इतनी ज्यादा इंडक्ट हुई हैं अच्छा क्योंकि इजाजत होवे ते कॉल लेसी है जी, ते बड़ा मजा आंदा है अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम जी
हाँ पाजी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, टीवी की आवाज आहिस्ता कर दें काइंडली। जी क्या है जी दोस्तन? अल्हम्दुलिल्लाह, तुसी अच्छे हो, ठीक ठाक हो? कौन साहब ते कितों भाई गल कर दे हो? ਅਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। जी जी फरमाओ सर। ਕੀ ਕਰਦੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ? मैं बड़ी माजरत चाहना वा, तुम्हारी आवाज मैं समझ नहीं सकना वा, तुम्हारी टीवी दा वॉल्यूम। और कराची ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੀ? ओह Call वी drop मिस्ड अ हो गया। कॉलर। एक अब मनु शायद लगदा है कि कराची तो कोई गल करदा है। अच्छा जी, एक इमारत नू बनाने ते खर्चा आंदा है। जी बिल्कुल। सॉरी मैंने ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਉਹ ਜਰਨੀ ਦੀ ਕੱਟ ਛੋੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਫਾਇਦਾ ਲਵੇ। ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਇੱਕ ਪੁਲ, ਇੱਕ ਸੜਕ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਤੇ ਖਰਚਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਾਹਾਨੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਵਾਰ ਫੰਡਸ ਇਸ ਤੇ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋ ਸੀ ਤੇ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨਨ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੋ ਸੀ। बिल्कुल जी। उस वर्किंग रूटीन ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੇ ਸੁਬਹ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਪੁਲ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲਾ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ जी बिल्कुल। ਤੇ ਉਸ ਰੂਟੀਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਫੰਡਸ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਤੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਦਰਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਲਾਸਟ 5-10 ਇਅਰਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਵਰਕਸ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ। ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਤਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਕੈਲੇਮਿਟੀ ਆਈ ਬੜਾ ਕੈਟਾਸਟ੍ਰੋਫਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਵਲ ਦੀ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫੰਡਸ ਵੀ ਗਏ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਡ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸ਼ੇਅਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪਾ ਸਕਨੇ ਆ तो मैं तो अपने तवसत से भी सब रिक्वेस्ट कर सा ते मेरे अपने वस भी जो सी सानू कुछ ना कुछ करना चाहिए। बहुत बड़ा बोझ मैं समझना वहां साढ़े उते आ गया वे बिल्कुल जड़े सेटल्ड इलाके दे लोग। एक तो सबसे पहले अल्लाह दा शुक्र इस गल ते कि असि अल्हम्दुलिल्लाह वद भी बिजली बहाल है, अल्हम्दुलिल्लाह टीवी ट्रांसमिशंस बहाल हुन क्योंकि बलूचिस्तान दा इंटरनेट, रोड, एयर, सैटेलाइट एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हैज बीन डिस्टॉर्टेड एंड अनफॉर्चुनेटली वो चाह के भी शायद बाकी मुल्क नू बाकी दुनिया नू हुण बता ना सकसुन अनटिल द रेस्टोरेशन इज डन। लेकिन रेस्टोरेशन ना ज़मीनी रस्ते से हो सकती है ना आसमानी रस्ते, शायद हेलीकॉप्टर्स के थ्रू जड़े महकमे वो पहुँच जाउन। लेकिन येट जड़ी फसलां तबाह हो गई हैं जी बिल्कुल, जड़े बाग तबाह हो गए हैं जी बिल्कुल, एक बाग नू लग के फल देंदे हुए जितने साल लगते हैं वो साल सारे जाया हो गए। स्वाद साढ़े सामने में बिल्कुल, आड़ू उथों आंदा है, आलू उथों आंदा है, टमाटर उथों आंदा है, मानसरा साइड सारी क्रॉप्स उन मवेशी कैटल कितना कैटल लॉस कितना होया है बीइंग मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है दैट इज ह्यूमन लॉस, दैट इज ह्यूमन लॉस। वो कितना ज्यादा इंसान ਨੂੰ पेनफुल है। 50,000 कैटल्स ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਫਿਗਰ ਹੋ ਸੀ 50,000 ਪੀਪਲ ਆਰ ਹੋਮਲੈਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਕਤ 'ਚ ਖਾਬ ਆਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 50,000 ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਖਾਬ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਤੇ 50,000 ਔਰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵਕਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤੇ ਸਾਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ पड़ोसी ममालिक से लोगों को वेलकम किया। ये तो साढ़े अपने भैन भरा होन, बिल्कुल जी, साढ़े कार के दरवाजे साढ़े दिल के दरवाजे न खुले हुए इन्हों के वास्ते। तो मैं नहीं समझदा वा कि साड़ी नेशन दोबारा खलो सकसी। एक ब्रेक सी बाद इत्थे ही आने तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैकेज बड़ा होया है, वो तुसी देखो तो गल इत्थों से शुरू कर से पिशोर दिए गलिए, हम पिशोर दिए गलिए, पिशोर दिए गलिए। हूँ यही ख्याल सताता है। एक खानदान राती सुता हो सी तो सवेले सैन कमरे पानी हो सी। उस वक्त भी शायद उसनू उस खानदान नू उन बच्चों नू ये एहसास तो होया हो सी कि यार अपने बस्ते चुक लईए
हो सकता है किताबां, हो सकता है मुस्तकबिल रुड़ जाए या जहेज बचा लईए, बिल्कुल कल हो सकता है साड़ी बच्ची शादी जैसी नेहमत सी महरूम रह जाए। शायरी किया गया है कि मेरे कमरे में अलमारी थी, अब्बा की निशानी थी, अम्मी का वो प्यार था, मेरा घर था, रोजगार था। माल मवेशी भी गए, एज अ कौम साढ़े ते एक बोझ है, लेकिन एज एन इंजीनियर थोड़े ते शायद प्रोफेशनल जिम्मेदारियां भी बहुत हो सुन के फर्स्ट एक्शन उसी इंजीनियरिंग वाले लोगों का या थोड़ा इस एक महकमा भी बड़ा एक है वे। जी बिल्कुल इस तरह भी कि देखो फिलहाल तो फ्लडिंग जारी है ना, बिल्कुल फ्लैश फ्लडिंग के मिलके थे, जो ही फ्लडिंग साड़ी इंशाल्लाह ताला लखरे जल्द स्टॉप हो सी, बारिशा रुक सुन, बल्कि उससे पहले ही बिल्कुल फट एट द फर्स्ट इंस्टेंट सारे इंजीनियर्स की यही कोशिश होती है कि इमीजिएटली रोड्स ਨੂੰ बहाल किया जाए, या अगर कोई लैंड स्लाइडिंग है या वट एवर क्रेन साढ़े एक्सकवेटर्स डंपर्स ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਫਿਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੀਸੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵਤ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਲਗਾਉਣੇ ਦੀ ਜਾਂ ਜੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੈ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੂਲਸ ਜੇ ਐਮਨ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੋਣ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਾਫਿਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰਸ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਕਸੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ, मैंने ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ not only from 6 AM to 8 PM they are on duty 24 hours 7/12 or whatever 7/24 ये लगे होंगे ना। तो जाहिर गल है साड़ी तो फर्स्ट इंस्टेंट यही कोशिश हो सी कि जो लोग बच सकते हैं उन्होंने बचाया जाए, या रेस्क्यू के अलकार या जो भी आते हैं उन्होंने वास्ते रोड्स बहाल किए जान, बट उसकी बात और प्रायोरिटीज जड़ी होंगी। एक कॉल ऐसी है ते आसी ऐसी गल ते दोबारा। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब ते किथों पे गल करदे हो? वालेकुम सलाम सर, मैं तेरे तो गुलीबाग वफा गुलीबाग तो गल कर देंगे। किस तरह हो जी, तुसी खैरियत है, ठीक ठाक हो? शुक्र है अल्लाह पाक दे जी, खैर खैरियत है जी। मौसम दा सुनाओ, उथे खुदा ना खास्ता सैलाब दी कोई सूरत हाल ते नहीं? ना जी हालात से बिल्कुल ठीक है, इधर से 10-15 बोला बेटा तो मुझे नुकसान हो गए जी। ओहो हो ते तुसी तुहाडे जड़े इलाके से आस-पास जड़े इलाके होन छोटे-छोटे जिधर दरिया बहंदा है उथे भी ते यकीनन सिचुएशन बड़ी रेड अलर्ट वाली होसी। बस आस्ते बाजी जी थोड़ा जामन है ते परा हालात मुझ खराब हैं जी, परा मांडवी दर बालाकोट हो गया, ए मन हो गया, बारिश नाल देने की बहुत तबाही हो गई है साढ़े उत्ते जी खराब हो गई है। साढ़े उत्ते एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है एज कौम, हर कार दा दरवाजा खुल सी, हर कार सी रोटी दवाई कपड़ा मुस्तहिकीन नु जासी, ते यकीनन साडी कौम इंशाअल्लाह अपने कदमां ते वध खलो जसी इंशाल्लाह इंशाअल्लाह करता जी, इंशाअल्लाह ये ते आगे ऐसा फर्ज है। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਭੂਖ ਹੈ। ਫਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ, ਚੁੱਕੇ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕੇ KPK ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਫੀਮੇਲ ਇੰਡਕਟੀ ਹੋ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਪਹਿਲੀ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਸੋ ਜਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਫੀਮੇਲ ਹੋ ਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ किस हद तक आया ते ਤੁਹਾਡੀ बात कितनी और फीमेल इंडक्शंस हुई हैं ਤੁਹਾਡੇ डिपार्टमेंट ਵਿੱਚ? जी मेरे बात पहली गल कि मेरी फीमेल इंजीनियर्स जी सिस्टर्स मेरी फैमिली चुन उन्होंने तो क्या इम्पैक्ट दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सी बात मेरी 2 मामू दी बेटियां ने इंजीनियरिंग की है माशाल्लाह, एक सिविल एक इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उन्होंने दी जी रोल मॉडल आई तुसी कह सकते हो कि मैं ही आई हूँ, क्योंकि उन्होंने मनु काफ़ी एप्रीशिएट किया है तो काफ़ी इंस्पायर किया है। तो बाकी रह गई मेरे डिपार्टमेंट से बाद मेरे नाल जी और फीमेल्स आई हैं जी कि मेरी सिस्टर्स होन, मेरी जूनियर्स होन, मेरी भैन होन, तो साड़ी बात काफ़ी गर्ल्स आई हैं तो कुछ 10 to 11 जी कि साढ़े वास्ते बहुत होन टोटल डिपार्टमेंट साड़ी तकरीबन 365 स्ट्रेंथ है इंजीनियर्स ही या समथिंग, मैं शायद गलत होनी पी हो 200 सी तो फॉर श्योर अबव है ना, तो 250 सी भी अबव है, तो उसके सिर्फ असी 11 गर्ल्स हाँ हो एवे कि एटलीस्ट ये सिलसिला शुरू हो गया है, लोगों का माइंड चेंज हो गया है कि गर्ल्स कैन डू, गर्ल्स कैन डू बिल्कुल, तो माशाल्लाह साड़ी फीमेल्स काम कर दी पियां
अच्छा काम करदी पियां बहुत एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स उन फील्ड विच डे एंड नाइट सवेरे कंक्रीटिंग ते भी पहुंचदियां ते हरीपुर डिवीजन हो गए साड़ी और सिस्टर्स उन जड़ी हर किस्म दे एरिया च माशाल्लाह जांदियां ते करदियां ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਤਨੀ ਪਿਆਰੀ ਹੋਣ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਹੋ नहीं सब माशाल्लाह बहुत प्यारी ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਫੀਮੇਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕਜ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਵਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਵਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈੱਟ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਟੀਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾइन के देसो देखो जी मैं इस मौके ते थोड़ा जिहा कहना चाहता मैं एक बहुत मिडल फैमिली से बिलोंग करनी है यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हुण भी असी मिडल क्लास हैं अल्लाह पाक ने सानू एक अच्छे मकाम ते पहुंचा देता है अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्ट्रगल उसी मेरे पेरेंट्स ने की है सही बहुत ज़्यादा सानू पढ़ाई की अहमियत ते शुरू से ही उन्होंने एक वो दिता है कि जी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे मेरी बेटे वो उनकी बेटियां साड़ी फैमिली देखते डिफरेंस नहीं होता या मेरे पेरेंट्स ने कभी ये डिफरेंस नहीं किया बट उसी बात एक हार्ड वर्क आई एक अल्लाह ताला दी सबसे बड़ी मेहरबानी आई जो कि 1 नंबर ते वे पेरेंट्स की दुआवां आईयां ते बिल्कुल मैं लड़कियां नू कहसा कि तुसी पढ़ो इंसान दी अपनी इज्जत होंदी है फीमेल्स दी अपनी इज्जत होंदी है बिल्कुल अपनी पहचान बिल्कुल अपनी पहचान होंदी है तुसी अपनी औलाद की ग्रूमिंग अच्छी कर सकसो अपने हस्बैंड नाल अंडरस्टैंडिंग अच्छी डिवेलप कर सकसो अगर तुसी एक पढ़े लिखे या डिवेलप्ड माइंड दे नाल किसी कार जांदे हो तो एक टिपिकल सोच नहीं रखते हो बिल्कुल ते जी ਫਰੀਆ ਹਰ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਖਵਾ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਹੋਵੇ ਖਵਾ ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਵੇ ਖਵਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਫੀਲਡ ਹੋਵੇ ਖਵਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਵੇ ਖਵਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਆਬਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਸਾਈਕੀ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ 200 ਜਾਂ 250 ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਮੇਲਸ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਫੀਮੇਲ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਆਬਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੋਸੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ ਕਿ ਨਾ ਆਬਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੋਸੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਬਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੀ ਹੋਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਇੰਡਕਟੀ ਆਬਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਊ ਫੀਲਡ ਯਾਨੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੁxtਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਪ ਅਪ ਕੀਤਾ जी बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्शंस भी आईयां ते पॉजिटिविटीज़ भी बहुत आईयां कुछ सानू बेनिफिट्स भी मिले खो नैगेटिव्स भी आए बहुत ज़्यादा जिस तरह सानू स्टार्ट फील्ड जाने का मौका नहीं दिता गया कि नहीं जी लड़कियां ते ये किस तरह जाके कॉन्ट्रैक्टर्स डील कर जोन ज़्यादातर साड़ी और मैक्सिमम फीमेल्स जड़ियां और फील्ड च ते बिल्कुल सानू इशूज़ आए खो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता मेल सोसाइटी ने भी इस शय एक्सेप्ट कर लिता साढ़े CNW के सीनियर्स ने ऑफिसर्स ने कि नो फीमेल्स कैन आल्सो डू इक्वली एज द मैन कैन तो अल्हम्दुलिल्लाह हालात बहुत बेहतर हो गए हाँ बीइंग फर्स्ट फीमेल मेरे उत्ते काफ़ी ट्राइयां भी हुई यानी ट्राइयां इन द सेंस कि वो जड़ा पहला होंदा ना उसदे काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स हो जाने ते मेरे बच्चे भी चूंकि उस टाइम डे केयर का कोई रिवाज नहीं आया कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ आज लोग बड़े खुश होने एक और कॉलर आया है ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੌਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰਹਿਸੀ ਡੇ ਕੇਅਰ अस्सलाम वालेकुम जी हेलो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी ऑलराइट गल इत्थे रुकी है कि शुरू विच प्रॉब्लम्स आए ते डे केयर दा तुहाने जिक्र किया इस डे केयर दे जिक्र ते वत आसिए इसी चैनल ते इसी जगह वत मिलसिए ब्रेक से वापस आओ ते गलबात दा सिलसिला उसी इंशाअल्लाह ये गली है पिशोर दी ये गली है अब पिशोर दी ये गली है पिशोर दी ये गली है पिशोर दी ये गली है अब पिशोर दी ये गली है पिशोर दी ये गली है वेलकम बैक नाजरीन पिशोर दी गली च एक दफ़ा वत तुहानू कहने खुश आमदीद चलने फरिया दी तरफ ते जानने आउना सी कि उस जमाने च कहंदे पे कि डे केयर नहीं होंदे है किस तरह मैनेज करदे हो तुसी अच्छा पहले तो डे केयर दा बताओ कि जी ए क्या हुंदा है डे केयर जी नॉर्मली जिहदे छोटे बच्चियां दी ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਗੋਇੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ
ਪਰਵਰਿਸ਼ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕਿੰਗ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਮੇਲ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੀ ਤੇ ਉਧਰ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ এনवायरमेंट ਡੇ ਕੇਅਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫੀਮੇਲਸ ਘੱਟ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਅਗਰ ਆਈਆਂ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਆਈਆਂ। ਚूँकि मैं एक एज एन ऑफिसर अल्लाह दे करम नाल उधर आई हाँ तो मैनू इस शहर मैंने प्रॉब्लम एजिटेट किया ये रेस किया हो वो चूँकि मेरा टाइम तो गुजर गया मैं अपने बच्चे को अपनी वालदा के घर छोड़ के तो वत ऑफिस आनी हाँ इसी तरह वापसी ते पिक करके घर जानी हाँ वत कुकिंग ते वत सब शामां नाल फाइट करना उन्होंने मैनेज करना ਤੇ ਚੂੰਕਿ ਵਤ ਉਹ 3 4 5 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇ ਕੇਅਰ ਆ ਗਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲੈਟਰਸ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਹਨ कि जी जिधर फीमेल वर्किंग लेडीज हैं उधर तुसी डे केयर भी करो उन्होंने अलग फीमेल ऑफिस भी और देता जावे along with washroom। अच्छा मन में बताओ कि उस जमाने ते चलो डे केयर नहीं आई ताने बड़ी मुश्किल नाल ओ टाइम उस जमाने नु बहुत पुराना कर देते नहीं मतलब कि मैं ये पूछना चाहनी है कि हुन ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਏਜ ਹੈ ਨਾ डे केयर ਸੀ ਤਾਂ obviously ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋਸਨ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਰਾਤ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦਿਨ ਵੀ ਕੰਮ ਚ ਸਾਡੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੇ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੁੱਲੀ ਡੇ ਕੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਿਲ ਵੀ ਨੀਡਸ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਔਰ ਵਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ এনवायरमेंट ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਤੇ ਸੌਫਟ ਤੇ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੇਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫੀਮੇਲਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਸੀ ਆਨੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਿਸ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਬੜੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੇ ਕਿ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ हस्बैंड बड़े कोऑपरेटिव उनमें हस्बैंड मैं वैसे पूछ रही चाहनी हूं इसके बाद मेरा सवाल यही है कि अपने हस्बैंड के बारे में बताओ कि किस तरह वो मतलब तुसी वर्किंग लेडी हो फिर इतनी टफ जॉब फिर बच्चे फिर फैमिली हस्बैंड किस तरह कोऑपरेट कर दें अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह वो बड़े नाइस नेचर्ड पर्सन माशाल्लाह ते मेरे वाल देख के गल की थी ने मैं समझा मेरी भी तारीफ की थी इनडायरेक्टली अच्छा नाइस पर्सन ये भी तुसी जाके जरा अपनी सहेली से पूछना ए मैं जी ताई ते मैंने एग्री नहीं की सब नाज़रीन लेके इधर ही एक ब्रेक और वापस आए अच्छा ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਸੀਆਂ ਹਸਬੰਡ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਨ ਤੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਸਬੰਡ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਨ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੇ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਆ ਬੀਇੰਗ ਫੀਮੇਲ ਬੀਇੰਗ ਮਾਈ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने भी कभी ये नहीं किया कि नहीं जी ये बच्चे तो तेरे ही हूँ बेटे ਨੂੰ ਉਹ ਪੜਾ ਲੈਣੇ बेटी ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਾ ਲੈਣੀ ਆ ਫॉर एग्जांपल ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਕਦੀ ਅਗਰ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲੈਣੇ ਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੱਧਰ ਇੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ जरा मैं तो कहना हुआ कि ब्रेक इसलिए भी लेने पे अच्छा कि इन हो कि मेरी कार वाली भी ये प्रोग्राम देख दी होवे ते बाहर दे खाने माने कि कहंदे पयो जी नहीं ज्यादातर ते देखो कदी कदी मेरी ड्यूटी च मैं कार ही नहीं आ मुश्किल हो जाता ਤੇ ਮੇਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਦੇਖੋ ਆਪਸ਼ਨ ਦੋਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸੇ ਹੋ ਜਸੀ ਜਾਂ ਹਸਬੰਡ ਪਕਾਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਸੀ मेरे हस्बैंड ते नहीं पकांदे जी वो कहंदे बाहरों आया थे कॉलर आया पूछते ओ हो सकदे हो कुछ कार पकांदे हो अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम क्या हाल जनाब ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह कौन साहब किथों पे गल कर दो जी मैं फयाज जी पेशावर से बोल रहा हूं फयाज साहब सुनाओ ना जी शुक्र जी शुक्र सैलाब दे मुतासरीन दे हवाले नाल गलबात हुंदी पई है के कैसे उस बारे जी किना दे बारे सैलाब मुतासरीन दे बारे च गल शुरू से हुंदी पई है सैलाब यार मैं तो कहना वा कि साढ़े सारे जितने भी लोग मिल के जावन से उन्होंने की मदद करन पैसे जमा करके कपड़े भांडे जो कुछ होए जरूर सिर्फ इस टाइम ते कोई किसी नु सहारा भी दे दे कोई इस टाइम ते किसी नु सहारा भी दे देवे हमदर्दी दे दो बोल देवे बच्चे दे सिर ते हाथ फेर देवे तो मैं कहना वा कम से कम ए डरस तो हो जांदी है कि मेरे नाल कोई खलोता होया है बिल्कुल जी बिल्कुल सही गल कल तक जो लोग अपने घर च सोंदे होसन आज शायद तंबूआं च होन ते उन्हां दे ते बड़े बिफरे हुए जज्बात होसन बिल्कुल जी बिल्कुल मैं बिल्कुल फील कर सकता हूँ क्योंकि 2010 का जिस वक्त ये आई है जलजला नहीं है सॉरी सैलाब मैं अक्सर जाना होना है इस्लामाबाद वगैरह के रस्ते का मैं देखना होना है मैं अक्सर कारज करो कोई भी जड़े कपड़े फालतू होंगे बच्चों के छोटे बड़े बूढ़िया के औरतों के
मैं सारे बर्तन जो कुछ होता है मैं अक्सर ले जाके तो बस दे देना है, तो बस जो कुछ हो सकता है मैं करना है। फयाज साहब मैं समझना वा कि टिकटॉक ते लोग हंसी मजाक दी वीडियोस या साड़ा अनफॉर्चुनेटली एक पॉलिटिकल एक सिनेरियो इस तरह ਦਾ ਵੇ ਕਿ ਲੋग ਉਸ ਦੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਕਰ ਦੇਣ। आई थिंक दिस इज हाई टाइम कि सोशल मीडिया ते लोग सिर्फ और सिर्फ इस एक मौजू ते कम करुन, दिल खोल खोल के देवन, बेशक लोगों को मोटिवेट करने वास्ते, शो ऑफ दे वास्ते नहीं, मोटिवेट करने वास्ते उस पैकेज दी वीडियोस बढ़ावन ते अल्लाह करे साड़ी कौम में और जज्बा आ जाए कि सब ने मिलजुल के हाथ हाथ पा के जिस तरह बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਦਾ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਥੋਂ ਸੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਜ਼ੂਰ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੁਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਰ ਕੇ ਛੋੜੇ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਛੋੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਨਹੀਂ लेकिन चलो हर कोई अपनी इस्तात सी कोई 4-5% 10% भी अगर तहिया कर लवे तो मेरे ख्याल से यानी आजमाइश दे वक्त ना ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਜ਼ਮਾइश ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਜ਼ਮਾइश ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸਾਨੇ। बिल्कुल जिस तरह ताने फेल ना होसी बिल्कुल हाथ पा के आगे बढ़सी इंशाल्लाह जिस तरह ताने जिक्र किया है ना अपनी शायरी दे विच के एक माँ का जज्बा है कि यार उसने ना इतना अपना जहेज इकट्ठा करना बच्ची का बहुत मुश्किल काम है आजकल के दौरे एज अ फीमेल बिल्कुल एज अ फीमेल भी इस चीज़ ਨੂੰ महसूस कर सकते हैं। तो जिस टाइम नौशहरा का तो ये सैलाब आए आ लास्ट इससे पहले वाला तो मेरे अबू आए वनकार तो अम्मी नू कहने कि कंबल भी कट रजाइयाँ भी कट सामान कट सारा तो मेरी अम्मी ऐसी 5 भैन वा खैर नाल अम्मी ने जहेज रखा आ अबू कहते कट जहेज इस वो टाइम नहीं गा कि तू ये सोचे कि मतलब मेरी भैन तियां ते उन्हां दा जहेज ते अम्मी मेरी कहंदी कि मेरी तियां दा जहेज ते अबू मेरे कहंदे कट इस टाइम जरूरत है उन्हां नू साडे जहेज बनदे रहसन नसीब होसी बच्ची दा विआही जसन उस जज्बे दी सानू जरूरत है इस टाइम। कदी कदी अल्फाज जज्बात को सहारा नहीं दे सकते। मैं काश नाज़रीन को बता सकना कि being a professional you have tears in your eyes and your pain is visible। एक बड़ा मुश्किल वक्त आ गया वे ते गल इत्थे रुकी आई कि तुहानू देख के यकीनन तुहाडी फैमिली तुहाडे इलाके तुहाडे शहर दी कुड़ियां बच्चियां मोटिवेट हो गई होसन जरूर ते हुण भी मैं समझना वहाँ पेशावर विच मैंटोरशिप दी बड़ी 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 ज़्यादा ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि मजाक अपनी जगह लेकिन 15-16 साल पहले तुसी जदों यूनिवर्सिटी होंदे आए हो तो शायद मोबाइल का सोशल मीडिया का इतना ज़्यादा असर नहीं आया कुन जहना ते ते तुहाने बड़ा सीरियस लिता अपनी पढ़ाई नू अपने प्रोफैशन नू ते तुसी सिंबल बने तमाम गवर्नमेंट सैक्टर्स हुण ते माशाअल्लाह बैंक्स विच ईवन के साडी डीसी ऑफिस विच साडे फूड डिपार्टमेंट विच साडे पुलिस डिपार्टमेंट विच साडी सिविल सर्विसेज दे विच फीमेल्स हैं ते एक बड़ा पॉजिटिव रोल साडी सोसाइटी क्योंकि आज दी माँ ही कल दी नस्ल वडी करसी तरबियत देसी ते तुसी आज दी यूथ नू प्लीज कुछ मैसेज दो कि वो सीरियस हो जाओ थोड़ा जिहा। मैं अपनी तरफों यूथ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਸਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੂਥ ਇਹ ਵੀਲੌਗਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ YouTube ਤੇ TikToks ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖੋ ਤੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਣ। साढ़े टाइम ते यूईटी फ्लड सॉरी 2005 का जो फ्लड आया साड़ी यूईटी ने उस टाइम ते बड़े फंड्स इकट्ठे किए साने भी अपनी वसत के मुताबिक क्योंकि मैं तुहानू कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आई हाँ मैं भी जो हिस्सा पा सकनी हाँ क्योंकि वो पेन मेरे विच भी उस वक्त आया या अज भी है या हर इंसान तो मैं यंगस्टर्स वही कैसा यूईटी वाले स्टूडेंट्स ईवन के जो भी बंदा जिस लेवल ते जो भी कर सकता है जरूर करे। इस टाइम मुतहिद होने दवे ये टाइम पार्टीबाजी जिन्हों कहते ना उसा नहीं गा। फरिया तुसी चूंकि सीनियर मोस्ट पोजीशन होल्डर हो खवातीन दे उस देश ते इट इज़ अ ब्राइट चांस कि जदों भी प्रमोशन आसी तुसी टॉप ते होसो जी बिल्कुल ते यानी तुहाडे नाल ताल्लुक बरा के रखना भी जरूरी है
ਜੀ ਫॉर ਤੁਸੀਂ ठेका मेका होवे भरा ਨੂੰ याद रखो जी बिल्कुल और आ गए ना खिदमत अपने होवे टॉपिक पे आ गए हो अपने तो यानी topic पे। कहने का मकसद ये वे कि ਤੁਸੀਂ गवाह रहना कि मैं ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਛੋੜਾ ਵੇ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੇਕਾ ਆਵੇ ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੇਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਗਲੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਾ ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾਲ ਗਲੀ ਤੇ ਨਾਲ ਲਾਸਾਂ CNW ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਖ ਲਓ। ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਗਲੀ ਤੇ ਲਾਸਾਂ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਸਾਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਗਲੀ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਹੋ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੋ ਲਾਈਟਾਂ ਵਾਈਟਾਂ ਲਗਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਸ਼ਿਵਾਰਾਂ ਨਵੀਂ बढ़वा बनवा लाइया। लेती हैं। अच्छा जी पेशावर दी बच्ची बोल रही है कि पेशावर दी बच्ची लड़ रही है, पेशावर दी बच्ची अब बढ़ रही है, कह रही है अपने अल्फाज से अपने जज्बात से कि मैं अकेली थी लेकिन अब एक कारवां मेरे साथ चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कि तुसी इस मुश्किल घड़ी च भी आए हो, तुआने टाइम कड्ढा है, यूथ ਨੂੰ तुआने मैसेज दिता है। फरिया मैं शुक्रगुजार हाँ ਤੇ खुशनसीब हाँ कि साढ़े शहर ਦੀ ਬੱਚੀ आज एक इदारे ਨੂੰ न सिर्फ रिप्रेजेंट कर रही है, इंस्पायर कर रही है, बढ़ रही है। प्लीज़ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ नाजरीन अल्लाह हाफिज बोलो। इंशाल्लाह ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਸੀਏ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ਼ੋਰ ਦੀ ਗਲੀ, सेम चैनल सेम टाइम। सी यू।